हेलो ऑल। क्या आप भी अपने बढ़े हुए वज़न से परेशान हैं और अपना वज़न कम करना चाहते हैं? आपकी भी तोंद बाहर आ गई है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखें। जब किसी की भी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा जमा होने लगता है तो उस कंडीशन को मोटापा कहा जाता है या ओबेसिटी कहा जाता है। ज़्यादातर फैट डिपोजिशन साइट अब्डमन, थाइस और बटक्स होते हैं। जब पेट पर एक्सेस फैट जमा होकर पेट बाहर आने लगे तो इस कंडीशन को एब्डोमिनल ओबेसिटी कहा जाता है। अपने बढ़े हुए वजन के कारण व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उसे अपने कपड़े टाइट आने लगते हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेस रहना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ कई मेडिकल इश्यूज़ रहने लगते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, इर्रेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है। मोटापे को डायग्नोस करने के लिए बीएमआई का सहारा लिया जाता है। इसमें हाइट और वेट की कैलकुलेशन करके बीएमआई आता है। अगर बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो इट मीन्स आप मोटे। मोटापे के लिए बहुत से फैक्टर ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बैड फूड हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं तो ये भी एक कारण। नंबर 2, सेडेंट्री लाइफस्टाइल या लेस फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको घंटों बैठे रहना पड़ता है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है या ना के बराबर है, तो ये भी वज़न बढ़ाने का एक कारण है। नंबर 3, स्ट्रेस में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि मोटापा बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नंबर 4 है एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो ये भी मोटापे को बढ़ा सकता है। नंबर 5, मेनोपॉज में भी हार्मोन्स में बदलाव आते हैं तो इसके बाद वज़न बढ़ सकता है। नंबर 6, पोस्ट डिलीवरी होने के बाद भी फीमेल हार्मोन्स में कई बदलाव आते हैं तो इसके बाद भी वज़न बढ़ सकता है। नंबर 7, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को मोटापा रहा हो तो आपके लिए भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 8, हाइपोथायराइडिज्म। जिसको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है। नंबर 9, पीसीओडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में असंतुलन आ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देती है। नंबर 10, मेडिसिन्स। तो कई तरह की मेडिसिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सीजर, तो इन दवाइयों के लेने से भी वेट बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, वज़न कम करना है और बॉडी को शेप में भी रखना है तो थोड़े से एफर्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको योगा पोज के बारे में बताऊंगी। शुरुआत में हर आसन को 10 बार रिपीट करिए, उसके बाद अपने कंफर्टेबल के अनुसार उन्हें आप बढ़ा सकते हैं। पहला आसन है हमारा भुजंग आसन की प्रैक्टिस करने से पेट की चर्बी कम होगी। इसके साथ ही थायराइड हार्मोन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। त्रिकोण आसन की प्रैक्टिस करने से हमारा राइट और लेफ्ट साइड का बढ़ा हुआ फैट कम हो जाएगा। इसे दोनों साइड से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है धनुरासन की प्रैक्टिस करने से पेट की चर्बी तो कम होगी ही, साथ में बटक्स और थाइज भी शेप में आनी शुरू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है चक्रासन की प्रैक्टिस करने से भी पेट का फैट कम हो जाएगा, थाइज का कम हो जाएगा और बॉडी धीरे धीरे शेप में आनी शुरू हो जाएगी। इन सभी प्रैक्टिस के साथ साथ आप अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करिए, जैसे कि हेल्दी डाइट लीजिए, अपने खाने में हरी सब्जियां और सैलेड ऐड करिए क्योंकि इनमें फाइबर होते हैं। अपने खाने में चीनी का और नमक का प्रयोग कम करिए। आप रनिंग के लिए जाइए या फिर ब्रिस्क वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग आप कर सकते हैं। रोज़ मेडिटेशन करिए, शराब से दूर रहिए और खुश रहने की कोशिश करिए, दूसरों को भी खुश करें। अपनी पसंद के अनुसार गाने सुनिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वज़न कम होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।